अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लड़कियों की उम्र 21 साल करने वाली बात का उन्होंने विरोध किया है। उनका कहना है कि लड़कियां 15 साल में ही प्रजनन के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे में शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है, जबकि 18 साल पहले से ही तय है। क्या कुछ कहा सज्जन सिंह वर्मा ने, आपको सुनाते हैं। मुझे आपत्ति है क्योंकि ये नंबर 1 बनने की कोशिश में उल्टे सीधे बयान देता है शिवराज चौहान, उल्टे सीधे निर्णय कराने की कोशिश करता है। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। कल वो परसों 13-13 साल की 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, किसी महिला के साथ इतना अत्याचार होता है। निर्भया से भी भयानक अत्याचार यहाँ और सीधी में हुआ, जनक का गुना में हुआ, और उल्टे वकालत कर रहे 21 साल। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक है उसके बाद? डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। कौन है? बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए राकेश जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है? जी राकेश जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी, सज्जन सिंह वर्मा का अभी जो इस तरह का बयान निकलकर सामने आया है, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात कही थी, उसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुझे दुख होता है कि सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। मुझे दुख होता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और कांग्रेस की राजकुमारी, जिनका पूरे कांग्रेस पार्टी पर राज चलता है, प्रियंका वाड्रा, वो भी एक महिला है। इस तरह की विकृत मानसिकता के बयान जो सज्जन सिंह वर्मा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश की सरकार तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान में लगी हुई है जी, और कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि आज बेटी चांद सूरज पे जा रही है जी, आज बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही है, आज बेटियां हजारों किलोमीटर तक विमान उड़ा के ला रही हैं। तो ये चाहते हैं कि ना वो बेटियां बढ़ पाए ना बेटियां पढ़ पाए जी। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया, सिर्फ विरोध करने के लिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग। कोई विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है कि 14 साल की 15 साल की लड़की प्रजनन के योग हो जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं जी? ये बहन बेटियों के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा सकता है जी? मुझे बहुत दुख हो रहा है जी। और मैं तो सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से मांग करूंगा कि ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निकालना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल राकेश जी यहाँ पर जुड़े रहिए। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। योगेश जी, स्वागत है आपका। जी योगेश जी, क्या कहेंगे सज्जन सिंह वर्मा का जिस तरह का बयान निकलकर सामने आया है, मानसिकता बिगड़ी हुई है, इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, इस पूरे बयान के बाद क्या कहेंगे? देखिए कमर जी, मैं पहले राकेश शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी को, एक गोडसेवादी नेत्री को भोपाल के सांसद का चुनाव लड़ाकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा सकती है, तो उनकी मानसिकता का अंदाज लगाया जा सकता है कि दिवालियेपन की हद पार कर दी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से चुनाव लड़ाकर भगवा के नाम पर एक आतंकवादी को चुनाव लड़ाकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजा गया। एक बात। दूसरी बात, सज्जन सिंह वर्मा जी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके कहने का तात्पर्य वो नहीं था, उन्होंने साइंटिफिकली बात कही थी, साइंटिफिकली उन्होंने बात कही थी। बाकी कांग्रेस पार्टी के शासन में ही न्यूनतम जो एज की गई थी वो 18 वर्ष इसलिए की गई थी कि 12, 14, 15 साल की बच्चियों की जो शादियां की जाती थी उसको रोक लगाने के लिए। वो एक 70 साल पुराना कानून चला आ रहा था। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस कानून को बदलने की जरूरत है तो मैं इस बात से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि अगर आपको कानून में संशोधन करना है, आपके पास जनमत है, उस पर चर्चा करना चाहिए, चर्चा का विषय है, स्वागत योग्य कदम होगा अगर 21 वर्ष की आयु भी की जाती है वैवाहिक की 18 से बढ़ाकर, क्योंकि आजकल बच्चियां पढ़ लिख कर
लगभग 25 से 30 साल की उम्र में ही उनकी शादी ब्याह होती है, तो 18 और 21 के ऊपर विवाद करना एक ना समझी वाली बात है और ये दिवालियापन की हद पार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अपनी हैसियत से बढ़कर बात करते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है वो उन अपनी औकात से बढ़कर ऊंची बात करते हैं। इनको इस बात को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक बच्चियों के संदर्भ में और महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी होगी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, योगेश जी का कहना है, या राकेश जी योगेश जी का कहना है कि सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने साइंटिफिकली एक रीजन बताया था, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। क्या कहेंगे राकेश जी? प्रदेश को बनाने वाला शिवराज सिंह चौहान ही है, ये मुख्यमंत्री। योगेश जी, राकेश जी से जान लेते हैं क्या कहना उनका। योगेश जी, यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको। योगेश जी, राकेश जी से जान लेते हैं क्या कहना उनका। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए, कम से कम मेरा एक निवेदन है कि किसी स्तर के कांग्रेस के व्यक्ति को बिठाया। आपसे बहुत बढ़िया स्तर है, आप निम्न स्तर के हो, आपका तो कोई स्तर ही नहीं है, स्तरहीन व्यक्ति बात कर रहा है। राकेश जी, योगेश जी, यहाँ किसी के पद या किसी के स्तर को लेकर बात नहीं हो रही, यहाँ पर लड़कियों की उम्र को लेकर बात हो रही है। राकेश जी, योगेश जी, राकेश जी, पद या स्तर को लेकर मेरा सवाल नहीं है आप दोनों से। मेरा सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात कही थी कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई, इसको लेकर मेरा सवाल है आप दोनों से। कृपया कर इसी सवाल का जवाब दीजिए, पद और स्तर को लेकर बात न कीजिएगा। राकेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से कहा है कि सज्जन सिंह वर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? देखिए, अब तो गलती तो हो गई है सज्जन सिंह वर्मा जी से। अब पूरी कांग्रेस पार्टी उनको कितना भी बचाने का प्रयास करे। मध्य प्रदेश के नारी का अपमान सज्जन सिंह वर्मा ने आज किया है और उसकी सजा माननीय सज्जन सिंह वर्मा को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रियंका वाड्रा चला रही है। अगर सज्जन सिंह वर्मा में इतनी दम है तो एक बार उनसे भी इस तरह की भाषा में बात करके देख लें, फिर समझ में आ जाएगा सज्जन सिंह वर्मा को। तो मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कांग्रेस के नेता आज बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि बेटियों की शादी 25 साल में होती है, 26 साल में, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है अगर हम 21 साल की बात कर रहे हैं? नहीं, वो चीजें मान रहे हैं, वो चीजें मान रहे हैं कि अगर ये लग रहा है कि इस तरह का बदलाव होना चाहिए, उससे पहले चर्चा की जानी चाहिए। वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरा एक निवेदन है, आज जो भी होगा सदन में इस बात को रखा जाएगा, सदन में इस बात की बात की जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर चर्चा होना चाहिए। आज आपके चैनल पर अगर चर्चा हो रही है या अन्य जगह चर्चा हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगे और वो उल्टी करने लगे। जी, चलिए बिल्कुल अंतिम सवाल प्रतिक्रिया लूंगा। योगी जी क्या कहेंगे, क्योंकि उनका खुद का बीजेपी की तरफ से जो बात है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, लेकिन जिस पार्टी की कमान महिलाओं के हाथ में, उसी पार्टी के लोग महिलाओं को लेकर इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए नोमा साहब, सीधी सी बात है, अभी यूपी के हाथरस में महिला के साथ बलात्कार हुआ। प्रियंका जी सबसे पहले पहुंचने वाली पहली महिला नेत्री थी। और अभी हाल ही में सीधी और मंदसौर का उदाहरण मध्य प्रदेश में दूंगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की। चलिए राकेश जी और योगेश गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह देखा जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात कही थी कि लड़कियों की जो शादी करने की उम्र है 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए। और अब इसको लेकर जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा का बयान निकलकर सामने, उसको लेकर सियासत तेज होती यहाँ पर दिखाई देने लगी। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि डॉक्टर खुद इस बात को लेकर कहते हैं कि 15 साल में लड़कियां प्रजनन लायक हो जाती हैं, तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है? जब लड़कियों की शादी की उम्र पहले से 18 साल तय है तो इसमें बदलाव की क्या कुछ जरूरत है? लेंगे अगली खबर। शिक्षा